हेलो एवरीवन, मैं भीम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच इंडिया पर हम शुरू कर रहे हैं मिशन 5 मई 2022। इसमें हमने सीबीएसई 10th क्लास का जो सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास है इसे हमने इस मिशन के तहत पूरा करने के लिए ठाना है। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 13 का 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? देखिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पहले ही उसके लिए फिगर बना ली है, मैं रीड कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। क्वेश्चन लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी बुक भी लेकर पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो हिंदी मीडियम की बुक ले लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की बुक ले लीजिए, नहीं तो आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा ही। क्लियर? देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। देखिए हमने 2 क्यूब बना लिए हैं और जिनका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब, तो हमने लिख दिया ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर, दोनों में लिख दिया हमने। क्लियर है? 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। देखिए हमको पता है, हमने लिख दिया कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखिए आर जॉइंट एंड टू एंड, है ना, उसको जॉइंट कर देते हैं, एंड टू एंड को जॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके दोनों, है ना, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जब ठोस बना दिया तो क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब मिला देंगे तो घनाभ बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, कुछ ना दिया हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें क्या दे रखा है। तो कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं, उसके सहारे से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन सबको फॉर्मूला पता है घन का आयतन। नहीं पता तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बता रखा है। देखिए और इसने बोला है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब, हमने लिख दिया ए का क्यूब। देखिए जब हम क्यूब हटाएंगे तो इधर भेजेंगे इसको, जब क्यूब हटाते हैं इसको दूसरी साइड भेजते हैं तो क्यूब रूट लगता है। क्या लगता है? क्यूब रूट। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख दिया हमने ए। क्लियर है? देखिए और हमको पता है कि जो 64 है ये 4 का क्यूब होता है। देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो यहाँ से आ गया 4 सेंटीमीटर। क्यूब था तो एक बाहर आ गया। क्लियर है? और ये बराबर का ए, तो हम इसको सीधा करके लिख देंगे। देखिए इसको सीधा करके लिख देंगे ए बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखिए ये आ गया, ये वाली साइड 4, ये वाली साइड 4। देखिए ये लिख देंगे 4 और ये भी 4, ये भी 4, यानी कि लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4। क्यों? क्योंकि क्यूब है, घन है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन जब इसको हम मिला देंगे, ऐसे करके चिपका देंगे, तो देखिए इसका लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल गया, क्यूबॉइड का मिल गया, तो हम निकाल देंगे। देखिए इसको लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? देखिए टोटल सरफेस एरिया को हमने शॉर्टकट में लिख दिया। हिंदी में क्या बोल देंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम सभी को फॉर्मूला मालूम है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में L कितना है? 8, B कितना है? 4, यहाँ पे B कितना है? 4, H कितना है? 4, H कितना है? 4 और L कितना है? 8।
क्लियर है। आप बोलेंगे कि हमने सेंटीमीटर क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कैलकुलेशन करने में हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आए, और सॉल्व करके क्या आएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो किस में निकलता है, कोई भी यूनिट दिया हो, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी यूनिट दिया हो, स्क्वायर में निकलता है। किस में निकलता है, स्क्वायर में। तो ये निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सॉल्व करते हैं। 2 8 चौक 32, 8 4 32, ये देखिए 4 चौक 16, 4 4 16, यहाँ भी आ जाएगा 32, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, देखिए इस सबको जोड़ देंगे, 32 32 64 64 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 दूनी 160, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि सॉल्व। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा लिखा हुआ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही। अगर आपके पास बुक हो तो बुक खोल के उसमें से देख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। हमने देखिए एक अर्धगोला पहले से ही बना रखा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है, हमने बना रखा पहले से ही। अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर बना हुआ है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उस पर माउंटेड है होलो सिलेंडर। क्लियर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका जो व्यास है वो ऐसे होगा d, व्यास को हम d बोलते हैं, पता है आपको व्यास। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्यास कितना है, व्यास हमारा d कितना है 14 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि इसका आधा करते ही रेडियस आ जाता है। मैंने इसलिए कर दिया क्यों, क्योंकि डायमीटर से तो हम कुछ भी सॉल्व करते नहीं हैं, हमेशा हम लोग रेडियस से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने फटाफट रेडियस लिख दीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट देखिए। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, और इस वेसल की जो टोटल हाइट है, देखिए टोटल हाइट ऑफ वेसल, ये जो बर्तन है इसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ देखिए फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इस बर्तन का, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ। ये अर्धगोला है, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक भी r होता है, यहाँ से यहाँ तक भी r होता है, तो r कितना है 7 सेंटीमीटर, और पूरे बर्तन की हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, और इतना 7 सेंटीमीटर, तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, ये बचा सिलेंडर का हाइट, कितना बचा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, हमने पुट कर दिया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। थोड़ा सा ये साफ लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूंगा हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, तो इसको मैं h बनाऊंगा इसका सिंबल। ठीक है, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई हो गई 6 सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को ही समझ में आ रहा है। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए देखिए हम लिखते हैं, हमें क्या निकालना है, बर्तन का, देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है वहीं से लिख देंगे हम, बर्तन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इनर सरफेस एरिया, शॉर्टकट में लिख दिया हमने इतना, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है, ऑफ द वेसल। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो देखिए मैंने बताया था कि जब एरिया निकालना हो तो क्वेश्चन के थीम को समझिए और मन में एक बात लाइए कि हमें पेंट करना है। पेंट कैसे करेंगे सोचिए, तो इसके अंदर हाथ डालेंगे तो पेंट करेंगे बेलन के चारों तरफ, चारों तरफ का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय, कर्व सरफेस एरिया। और ऐसे ही अर्धगोले में आएंगे तो उसके भी चारों तरफ ही करेंगे। तो कौन सा लगा, देखिए एक लगाएंगे हम बेलन का 2πr/h, बेलन का हमने पेंट कर दिया चारों तरफ, कर्व सरफेस एरिया। और जब गोले में आएंगे तो इसका भी चारों तरफ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और r भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया h प्लस, देखिए यहाँ r गुणा r 2 बार था, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो एक r कॉमन आ गया तो एक r बच गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जितनी भी वैल्यू है उसका मान रख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, बस इतना इजी है चैप्टर। फटाफट देखिए 2 इंटू, देखिए जब तक हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब तक पाई की वैल्यू ना बोले कि कुछ और लीजिए तब तक हम क्या लेंगे, 22/7, 22/7। और r की वैल्यू कितनी है, 7। h कितना है, h हमारा है 6 और r कितना है 7। और मैंने बताया था कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो स्क्वायर में निकलता है। डेटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए ये कट रहा है, काट दीजिए, ये कितना हो गया, 2 को 22 में गुणा करेंगे 44 इंटू ये आ गया 13, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब गुणा करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 चौके 52 और हासिल 5 था तो 52 और 5 57, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसे लिख दीजिए, ठीक है, देखिए ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जिन बच्चों को लग रहा है, जिन स्टूडेंटों को लग रहा है कि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है, वो स्टूडेंट भी अभी तक तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो फॉलो करेगा उसके 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इस बात का दावा है। देखिए ठीक है।